सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आज आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में। मैं अरविंद कुमार आज पढ़ाने वाला हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 10th का NCERT मैथ से चैप्टर नंबर 12 है। इसका लेक्चर नंबर 4, ठीक है। प्रश्नावली 12.2। तो इसके प्रश्नों को हल करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कहा गया है जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 लीजिए, ठीक है। इसमें कहा गया एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, ठीक है। एक अर्धगोले पर, अर्धगोला ये है, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है। तो इस पर एक शंकु ऊपर से लगा दिया गया है। तो ये क्या एक ठोस है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो यहां पर देखो इस तरह से ये अर्धगोला है और इस अर्धगोले पर क्या लगा हुआ है, इस पर यहाँ पर ऊपर शंक्वाकार, ठीक है। ये शंकु, तो ये क्या एक ठोस है। इस ठोस का आयतन ये मेरे हाथ में लगा हुआ है, इस अर्धगोले की और इस शंक्वाकार जो भाग है इसके आधार की जो त्रिज्या है वो समान है। एक और मजेदार बात इसमें कहा गया है कि इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या के बराबर इस शंकु की क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई नहीं, इसकी जो बीच में यहां से ऊंचाई होगी, इस सेंटर से लेके यहां तक की, टॉप तक की, तो वो ऊंचाई भी क्या है इसके त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। तो तब इसका आयतन पूछा है। तो यहां पर देखो ये वाली जो यहां से एक सेंटीमीटर क्या दी गई है, ये त्रिज्या, ठीक है। चाहे इधर की ले लो चाहे इधर की ले लो। और ये ऊंचाई कितनी है बताओ इसकी शंकु की, इस त्रिज्या के बराबर। तो 1 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर दोनों शंक्वाकार भाग की और अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। शंक्वाकार भाग के शंक्वाकार भाग के आधार की त्रिज्या व अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तब त्रिज्या r बराबर क्या होगा बताओ, दोनों की समान है। तो r बराबर 1 सेंटीमीटर दी गई है दोनों की, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ऊंचाई को h से दिखाएंगे। ये त्रिज्या के बराबर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब इस प्रकार इस ठोस का संपूर्ण आयतन क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार बने ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन देखो, ये शंक्वाकार भाग ऊपर हरे कलर का है, नीचे कैसा है, ऑरेंज कलर का, ये अर्धगोला है, ठीक है। तो इन दोनों अर्धगोले का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो इस ठोस का क्या निकल आ जाएगा हमारे पास, आयतन, ठीक है। तो यहां पर अर्धगोले का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन दोनों को जोड़ दें। अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन होता है पूरे गोले का 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो अर्धगोले का निकालेंगे तो आधा हो जाएगा। तो यहां से 2/3 2/3 पाई r क्यूब प्लस शंक्वाकार भाग का होगा 1/, शंकु का आयतन था 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। त्रिज्याएं दोनों की समान है, ऊंचाई क्या है त्रिज्या के बराबर। तो देखो 2/3 पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो पाई का मान लगाएंगे नहीं, r का मान पाई इंटू r का मान 1 की घात 3 प्लस 1/3 इंटू पाई इंटू r का मान 1 का वर्ग गुणा h का मान 1। अब देखो 2/3
इंटू पाई इंटू 1 का घन 1 प्लस 1/3 इंटू ये 1 का वर्ग करोगे 1 होगा और 1 का 1 के साथ गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू में पाई इंटू 1। अब 1 का किसी के साथ गुणा करो तो कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, उतना ही रहता है। तो यहाँ पर अब यहां से ये बराबर होगा, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा बताओ, 2 पाई। ठीक है, 2 पाई अपॉन 3 प्लस इधर क्या हो जाएगा पाई/3। ठीक है, पाई/3 दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 हर समान है, अंश ज्यों के त्यों जोड़ दिए जाते हैं, 2 पाई प्लस पाई। ठीक है, तो बताओ बराबर में कितना आ गया, 3 पाई अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल। अब बताओ कितना मिला हमको, केवल पाई। ठीक है, तो पाई सेंटीमीटर में दिया गया है। ठीक है, इसकी तरफ जाए तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आ गया इसका, इस ठोस का आयतन आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है। ठीक है, किसके आकार का है, बेलन के आकार का। यह है हमारे हाथ में बेलन। ठीक है, तो बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। एक शंकु तो इधर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक शंकु इधर से जुड़ा हुआ और एक शंकु इधर से जुड़ा हुआ है, 2 शंकु जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये बराबर साइज का नहीं है, एक शंकु इधर से लगा हुआ और एक शंकु इधर से लगा हुआ है। ठीक है, दोनों तरफ से बराबर शंकु लगे हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका जो व्यास है यहाँ पर वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूं आपको, इस तरह से देखो। ये एक बेलन है। क्या है ये एक बेलन है और बेलन के दोनों सिरों पर, ठीक है, बेलन के दोनों सिरों पर इधर भी एक शंकु लगा हुआ है और इधर भी एक शंकु लगा हुआ है। ठीक है, तो दोनों सिरों पर एक एक शंकु लगा हुआ है। अब इस मॉडल का जो व्यास दिया गया है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और त्रिज्या इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। टोटल कितनी है, इसकी जो लंबाई है टोटल वो 12 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर यहां तक इस मॉडल की पूरी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब देखो इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, अगर व्यास 3 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 3/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी कि इसका पूरा जो व्यास है यहां से यहां तक वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ, त्रिज्या आधी होगी, त्रिज्या आधी होगी या नहीं होगी, तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, अब देखो यहां से यहां तक शंकु की जो ऊंचाई है ये वाली वो 2 सेंटीमीटर है, यहां तक। इधर भी इसकी शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर होगी। अब उस 12 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर ये, टोटल 4 सेंटीमीटर कम करेंगे तो ये बीच में इसकी जो लंबाई रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, 12 में से 4 कम करेंगे तो 8 सेंटीमीटर ये। ठीक, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस मॉडल में, ठीक है, रचेल द्वारा बनाए गए इस मॉडल में कितनी हवा भरी जाएगी उसका आयतन हमको ज्ञात करना है। ठीक है, एक शंकु इस बेलनाकार भाग में इधर से भी लगा हुआ है, इसी प्रकार का एक शंकु बिल्कुल इतना ही बड़ा इधर से लगा हुआ है। ठीक है, दोनों ओर शंकु लगे हुए हैं, तो पूरा इसका जो लंबाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई इसकी है तो 2 सेंटीमीटर दरवाजे की होगी, यानी 4 सेंटीमीटर 12 में से घटाओगे तो कितनी रह जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्याएं तो दोनों की शंक्वाकार भाग की और इस बेलनाकार भाग की दोनों की क्या है, समान है। ठीक है, तो यहां पर अब आगे क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे बेलनाकार। ठीक है, बेलनाकार भाग की
लंबाई बराबर, तो टोटल कितनी थी 12 सेंटीमीटर थी, 12 में से 2 और 2 कितनी घटानी है 4 सेंटीमीटर, तो कितनी आ जाएगी बताओ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लंबाई है, इसको किससे दिखाएंगे h से दिखाएंगे। ठीक है, h बराबर 8 सेंटीमीटर। आगे इसका व्यास कितना दिया गया है बेलनाकार भाग का, व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो अब यहां से त्रिज्या कितनी आएगी, त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी, आधी होगी 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या। अब देखो इस बेलनाकार भाग का क्या निकालना है, आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन। ठीक है, तो बेलनाकार भाग का आयतन निकालना है हमको। ठीक है, अब बराबर देखो बेलनाकार भाग का आयतन, ये जो नीचे वाला जो तरा है इसका कैसा है वृत्ताकार, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। कितनी ऊंचाई तक इसमें जल भरा जाएगा या कोई भी पदार्थ भरा जाएगा, h ऊंचाई तक, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो यहां से पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का मान लगाएंगे, जब तक अंथा ना कहा जाए इसमें दिया नहीं है 22/7 लगाओगे, इंटू आर का मान कितना लगाओगे, आर का मान दिया 3/2 और इसका क्या कर देंगे वर्ग, इंटू एच का मान कितना दिया है, एच का मान 8 सेंटीमीटर यहां से। ठीक है, अब इसको हल कर लें, या फिर इसको यहां पर इतना ही लिखा रहने दें, बाद में इसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, जोड़ लेंगे। आगे अब क्या करेंगे, ये जो दोनों ओर शंक्वाकार भाग लगे हुए हैं, ठीक है, तो इन दोनों शंकुओं का क्या निकालेंगे आयतन, तो यहां पर दोनों ओर लगे शंक्वाकार भागों का आयतन, ये दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन बाद में निकालेंगे, पहले यहां पर हम ये लिख लें शंक्वाकार, प्रत्येक शंक्वाकार। ठीक है, यहां पर प्रत्येक शंक्वाकार भाग का व्यास बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर है। अब व्यास 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी बताओ, r बराबर 3/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी गई है, h बराबर, यहां पर इसकी h कैपिटल H ले रहे हैं। ठीक है, h बराबर कितनी दी गई है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये प्रत्येक शंक्वाकार भाग का है, एक शंकु ऊपर लगा है, मान लीजिए एक इधर लगा एक इधर लगा, तो दोनों के क्या है सेम साइज माप दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक शंकु का आयतन, ठीक है, एक शंकु का आयतन निकालेंगे, या फिर दोनों ओर लगे शंक्वाकार भागों का आयतन बराबर, एक का निकाल ले 2 के साथ गुणा कर दे तो निकल के आ जाएगा बराबर, तो 2 गुणा
एक शंकु का आयतन, ठीक है, एक शंकु का आयतन, ठीक है। अब यहां से बराबर लगा रहे हैं, 2 गुणा एक शंकु का आयतन, ठीक है। तो एक शंकु का आयतन एक का निकालोगे तो एक का, ठीक है, एक बटे 3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से एक का निकाला, 2 के साथ गुणा कर दिया तो पूरे दोनों का क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया यहाँ पर आयतन। अब देखो यहाँ पर इन सब के मान रख के हल करोगे तो यहां हम इनको अलग अलग कर लें यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहां पर अब निकालना क्या है, रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल, ठीक है, बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन क्या होगा बताओ, यहां लगाओगे बराबर हवा का आयतन। अब बेलनाकार भाग का आयतन, ठीक है, तो बेलनाकार भाग का आयतन प्लस दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन, ठीक है, दोनों शंक्वाकार भागों का आयतन जोड़ दिया। बेलन का आयतन कितना है बताओ, ये है पाई आर स्क्वायर और ये एच प्लस, यहां पर भी आर समान है, यहां पर भी आर समान है, ठीक है, तो आर की कोई दिक्कत नहीं है, प्लस पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या है 2/3 लिख दें, ठीक है, इसको 2 एकम 2 तो 2/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर शंकु के लिए कैपिटल एच लिया है तो यहाँ पर कैपिटल एच लिखना, ठीक है, ये कैपिटल एच, यहाँ पर कैपिटल एच ले लोगे, कैपिटल एच, ठीक है। तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो आर दोनों की त्रिज्या जो है बेलनाकार भाग की और शंक्वाकार भाग जो है उसके आधार की त्रिज्याएं समान है, तो हम यहाँ से हम आर क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं और हम पूरा मान भी रख सकते हैं, ठीक है, रख लो भाई, पाई का मान लगा लो या पाई कॉमन ले लो, पहले पाई का कॉमन ले लो, 22/7 बाहर निकाल लेंगे, बचेगा आर, अंदर आर का मान कितना है बताओ, तो यहां पर एक लाइन और बढ़ा देते हैं हम, पाई बाहर निकाल लिया, आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई बाहर निकाल लिया है, 2/3 आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, तो आर का मान किसके लिए, बेलन के लिए, ठीक है, तो यहां पर आर का मान 3/2 आर का स्क्वायर लगाया तो 3/2 दो बार लिख देंगे, एच कितना है, किसकी है ये एच, बेलन की, तो बेलन की जो एच है वो कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो गुणा में 8 प्लस 2/3 गुणा आर का मान यहाँ पर शंक्वाकार भाग के लिए 3/2 दो बार लगा हुआ है तो 3/2, कैपिटल एच का मान कितना है 2, ठीक है। अब ये 22/7, अब इसको क्या करेंगे 2 दूनी 4, ठीक है, तो 4 दूनी 8, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, ठीक है। अब इधर देखो यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक ऊपर ये 2 से 2 कैंसिल इधर हो गया, ऊपर बचा 3 यहाँ पर, और यहाँ कितना मिला हमको 3 3 9, 9 दूनी 18, तो 18 बटे में तो 1 प्लस ऊपर इधर केवल 3, नीचे बटे में कुछ नहीं है 1, ठीक है, यानी 18 और 3 कितने हो गए, तो 22/7 गुणा 18 में 3 जोड़ने सीधे सीधे नीचे तो हार है 1 है, तो कोई इसका मतलब नहीं है लासा लेने का, तो 18 और 3 कितने हो गए 21/1 कर दो, ठीक है, 7 3, अब 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6,
तो 66 क्या है इसमें सेंटीमीटर में दिया गया, तो 66 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, ये इसका हवा का आयतन, यानी कि रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन कितना है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी आयतन निकलवाया है ना, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब इतना आयतन होगा। ठीक है, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन कितना 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह का क्या है, एक रचेल का मॉडल है, इधर भी एक शंकु लगा था इधर भी लगा था, दोनों शंकु का आयतन जोड़ा प्लस इस बेलनाकार भाग का आयतन जोड़ा और निकाल लिया, तो कुल हवा इतनी भरी जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, कितनी 30%। ठीक है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा उनकी इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से एक जो गुलाब जामुन है उसकी जो शेप है, आकृति है, उसमें दिखाई दे रहा होगा आपको चित्र में, इस तरह की है। ठीक है, ऊपर से भी यानी कि इधर भी एक अर्धगोला लगा हुआ है इधर भी एक अर्धगोला लगा हुआ है, बीच में क्या है बेलनाकार भाग है। तो ये इस तरह का एक गुलाब जामुन है, तो इसका जो आयतन है उसमें एक गुलाब जामुन का जो आयतन है उस आयतन में कुल आयतन का 30% उसमें क्या है चाशनी है। ठीक है, तो एक का निकाल लें तो 45 का निकालने के लिए 45 का क्या कर देंगे हम उसमें गुणा कर देंगे तो 45 का निकल आएगा, और जो भी मान आएगा 45 गुलाब जामुनों का जो आयतन आएगा उसमें हम क्या निकालेंगे उसके आयतन की 30% चीनी की मात्रा यानी चाशनी की मात्रा, तो 30% निकाल लेंगे। तो क्या निकाल लेंगे उसका हम हाँ चीनी की चाशनी। ठीक है, आप देखें यहां पर इस तरह से दिख रहा होगा आपको सबको। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का, तो हम पहले एक गुलाब जामुन बना लेते हैं इसकी आकृति का। ठीक है, सेम इस तरह से इधर से भी एक अर्धगोला ये लगा हुआ इधर से भी लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह का क्या है एक गुलाब जामुन है इस तरह का। ठीक है, अब प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर इस गुलाब जामुन की लंबाई है, और व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि 2.8 सेंटीमीटर इसका क्या है व्यास है यहां से यहां तक। ठीक है, तो बताओ त्रिज्या कितनी होगी, आधी हो जाएगी 1.47 हो जाएगी। अब देखो 1.4 क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या, तो 1.4 इधर भी होगी 1.4, तो बताओ यहां से यहां तक की ये 1.4 सेंटीमीटर, इधर भी निकाल दो ये 1.4 सेंटीमीटर, तो ये 1.4 और 1.4 दोनों का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2.8, यानी कि 5 माइनस 2.8। तो बेलनाकार भाग की लंबाई निकाल लेंगे हम, कितना होगा 30 में से वो 10 में से 8 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 2.2, ये कितनी होगी 2.2 सेंटीमीटर। किसकी बेलनाकार भाग जो है गुलाब जामुन का उसकी लंबाई कितनी है, तो 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्याएं तो सबकी समान होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक गुलाब जामुन का हम क्या निकालेंगे आयतन निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में 45 का गुणा कर देंगे तो 45 का निकल के आ जाएगा, और उसमें हम क्या निकालेंगे आयतन की चीनी की चाशनी,
तो चाशनी की मात्रा कितनी होगी वो निकालनी है, तो 30%। ठीक है, जो आंसर आएगा, जो कुल आयतन आएगा 45 गुलाब जामुनों का, उसका 30% क्या निकाल लेंगे हम, चीनी की मात्रा आ जाएगी, तो 30% निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां देखें, बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर, तो बेलनाकार भाग की लंबाई अब बताओ, 1.4 1.4 यानी कि 2.8 घटा देंगे तो कितनी आ गई, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब व्यास कितना है, व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। यहां पर भाग की लंबाई h का काम करेगी, तो h बराबर 2.2 सेंटीमीटर, यहाँ व्यास 2, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी बताओ, त्रिज्या r बराबर 2.8/2 इजिकल टू 1.4 सेंटीमीटर, ये आ गई त्रिज्या। ठीक है, तो इसकी भी त्रिज्या होगी इतनी ही, अर्धगोले जो है उनकी त्रिज्या। अब यहाँ पर बेलनाकार भाग का आयतन निकाल लें, क्या निकाल लें, बेलनाकार भाग का आयतन बराबर, तो बेलन का आयतन क्या होता है बताओ, तो बेलन का आयतन होता है पाई r² h। ठीक है, ये बेलन का आयतन हुआ। अब यहां आप इसके मान रखना चाहो तो मान रख लो। ठीक है, इसको एक समीकरण रखें यहीं पर। आगे क्या करना है, अर्धगोले। ठीक है, दोनों या प्रत्येक, ठीक है, यहां पर प्रत्येक लिखेंगे, प्रत्येक अर्धगोले का व्यास कितना है बताओ, 2.8 सेंटीमीटर। तो यहां से प्रत्येक गोले का व्यास दिया है, तो यहां से त्रिज्या कितनी आ जाएगी बताओ, प्रत्येक का मतलब 1 ठीक है, यहाँ पर r बराबर, तो यहाँ पर इसकी r हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल R। ठीक है, तो वैसे तो सेम है, चाहो तो सेम r, क्योंकि एक ही इसमें लगे हुए, तो यहाँ पर r ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल r बराबर, तो 2.8 में हम 2 का भाग देंगे तो 1.4 सेंटीमीटर क्या आ गई, इसकी त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब दोनों अर्धगोले मिलकर के एक गोला बनाते हैं, तो एक गोले का आयतन, ठीक है, या फिर दोनों अर्धगोलों का आयतन यहां निकाल लेंगे, दोनों अर्धगोलों का आयतन बराबर क्या होगा, तो यहां पर देखो 2 का गुणा 1 अर्धगोले के आयतन के साथ कर दें। ठीक है, 2 गुणा 1 अर्धगोले का आयतन, तो यहां मैं लिख रहा नहीं हूं। ठीक है, तो इसका होगा 2/3 पाई r³। ठीक है, 2/3 पाई r³, तो 2 दूनी 4/3 पाई r³। ठीक है, तो अर्धगोलों का आयतन दोनों का, इधर लगा हुआ है उसका भी आयतन और इधर लगा हुआ उसका। अब इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन, कुल आयतन तो 45 का निकालेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या होगा, बेलनाकार भाग का आयतन। ठीक है, तो बेलनाकार भाग का आयतन कितना है बताओ, पाई r² h, सीधा सीधा लगा दे रहे, पाई r² h प्लस दोनों और जो अर्धगोले लगे हुए हैं उनका आयतन, तो दोनों अर्धगोलों का आयतन कितना है ये बताओ, 2 दूनी 4/3 होगा ये, तो यहाँ पर 4/3 पाई r³। ठीक है, 4/3 पाई r³। अब देखो r तो दोनों में सेम है, तो यहाँ पर 1 का निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या कर देंगे,
इसका गुणा करेंगे। अब यहां से पाई दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो पाई बाहर निकाल लोगे तो आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यू। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना है बताओ, 1.4 है, ये दिया गया है, ठीक है। तो 1.4, 1.4 दो बार है तो 1.4। एच का मान कितना है, ये जो बेलनाकार भाग है इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्धगोले का त्रिज्या दी गई है, इसकी त्रिज्या, दोनों त्रिज्या सेम है, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो त्रिज्या तो समान है, यहाँ पर ऊंचाई कितनी है 2.2, 2.2 प्लस 4/3 गुणा आर का मान 1.4 यहाँ पर लगाएंगे, 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, समझाना 3 बार लगा हुआ है क्योंकि यहाँ आर क्यूब है, ठीक है। यहाँ 22/7 गुणे, इन सब का क्या कर लें हम, गुणा कर लें, ठीक है। 14 का वर्ग कितना होता है 196। इसमें हम क्या करेंगे, 2 अंक आगे दशमलव, 22 का यानी 2.2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 6 12, 2 9 18 और 1 19, 2 1 2 और 1 3, 392, 2 11, 10 3 13, 3 अंक आगे दशमलव, 2 और 1 3, तो 4.312 प्लस ये कितना है 4, 3 से ये कटने वाला नहीं, ठीक है। तो ये 4/3, 4/3। अब यहाँ पर 196, 14 का फिर कर दोगे, ठीक है। 14 14 6 84, 84 के 4 हासिल 8, 14 नम्मा 126, 126 में 8 जोड़ दें तो 126 और 8 कितने हो जाएंगे 134, 134 के 4 हासिल 13, 14 एकम 14 और 13 कितना हो गया 27। तो 3 अंक आगे क्या लगाएंगे, यहाँ पर भी दशमलव लगाएंगे, तो 2.744, ठीक है, इतना। अब क्या करें, 22/7 गुणा, इन दोनों को जोड़ लें, जोड़ने से पहले इसमें 3 का भाग दे लें, ठीक है। तो 2.744, ठीक है। 3 का भाग दोगे 0.3 नियम 27, 3 एकम 3, 3 चौका 12 और 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 7 कर सकते हो इतना। तो 4.312 प्लस 4 गुणा इसका इसमें भाग दिया, कितना हो गया 0.914, 6 इधर, यहाँ का कितना कर दें 7 कर दें सीधे, इधर 1 अंक और ले लो इसका, ठीक है। अब इसका क्या करें, इसके साथ गुणा करें और इसको जोड़ लें, तो 22/7 गुणे इसको 4.312 प्लस 4 7 28 का 8, 4 चक 16, 16 और 2 18, 4 एकम 4 और 1 5, 4 नियम 36, 4 अंक आगे दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, इसको इसके साथ जोड़ दें भाई, 22/7 गुणा, यहाँ इसके आगे 0 होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 4 अंक है। तो ये 8 8 और 2 10 का 0, 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7, 6 6 और 3 9, 4 और 3 7, 4 3 1 2 3 6 5 8 8 8 10, 6 और 1 7, 9 7, ठीक है, इतना। अब ये 7 से कैंसिल होगा क्या, 7 से
कैंसिल होगा। एक गुलाब जामुन का क्या निकाल लिया है हमने, आयतन। ठीक है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इतना ही रहने दो। ठीक है, ये एक गुलाब जामुन का क्या निकाल लिया हमने, आयतन। अब निकालना कितने का है, 45 गुलाब जामुन का, तो 45 का क्या करते हैं, इसमें गुणा कर दें। ठीक है, अब यहां पर 45 गुलाब जामुनों का कुल आयतन बराबर 45 गुणा एक गुलाब जामुन का आयतन कितना है, ये आया है 22/7 गुणा 7.9708। ठीक है, ये अब इसका सबका गुणा कर लें और गुणा करने के बाद यहां पर ये आ जाएगा। अब देखिए इसका सबका जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से और 7 का भाग देने के बाद फिर आपको मिलेगा यहां पर 1127.298886। ठीक है, अब ये तो आ गया 45 गुलाब जामुनों का कुल आयतन। अब यहां पर हम निकालेंगे, देखो उसके आयतन का कितना है, 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुन लगभग कितनी चाशनी होगी, तो यहाँ पर 45 गुलाब जामुनों में अब यहाँ पर कितना था, ये वो था आयतन था 45 गुलाब जामुनों का, वो था आयतन 1127.298886। ठीक है, ये था, इतना आयतन था सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पर एक गुलाब जामुन की, गुलाब जामुन के आयतन की, एक गुलाब जामुन के आयतन की 30% चाशनी है तब, तो 30% सबका निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 45 गुलाब जामुन के कुल आयतन में 30% चाशनी की मात्रा बराबर, तो ये कितना था, यहाँ पर 1127.298886 गुणा 30/100, 30% निकालना है। ठीक है, इसका इसके साथ क्या कर देंगे भाई, गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इससे ये क्या होगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पर इसका गुणा 30 से करोगे, कितना आएगा यहाँ पर, ये 33,818.9658 बटे में 100। ठीक है, ये हमने इसको काटा नहीं है, इसको पूरा लिखा है, इसका पूरा हमने हल कर लिया इसमें। ठीक है, 30/100, 30 का गुणा किया तो इतना आ गया, 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 अंक आगे चला जाएगा, तो 338.18, 100 का भाग देंगे तो इतना हो जाएगा और 9। ठीक है, बाद बाकी कैंसिल छोड़ देंगे, इतना। ठीक है, तो इतना क्या आ जाएगा, चाशनी की मात्रा। ठीक है, तो ये आएगी सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, चाशनी की मात्रा 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो दशमलव के बाद में अंक 1-2 इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लगभग में 338.189 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, चीनी 30% चीनी की चाशनी की मात्रा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट, तो थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में।